आदाब जी सलाम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरम खान। नाज़रीन, तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि तालिबान वाली सरकार में वो लोग शामिल होने जा रहे हैं जिनका नाम दुनिया के सबसे खूंखार दहशतगर्दों में गिना जाता है, और अब यही खूंखार दहशतगर्द अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। यही खूंखार दहशतगर्द सरकार को चोला ओढ़कर बड़े बड़े बैनुल अक़वामी मंचों पर अमन की बात करते हुए नजर आएंगे। दुनिया के बड़े बड़े लीडरान के साथ तस्वीर खिंचवाते, हाथ मिलाते नजर आएंगे, और यही दहशतगर्द काबुल से बैठकर दुनिया को दहलाने का प्लान भी बनाएंगे। ये वाकई पूरी दुनिया के लिए बहुत फिक्र कर देने वाली बात है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अब की बार सबसे खूंखार सरकार। पंजशीर पर कब्जे के अगले ही दिन तालिबान ने अफगानिस्तान में उबूरी सरकार का ऐलान कर दिया, और सरकार में जिन चेहरों को अहम ओहदों से नवाजा वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे तालिबान की ये सरकार अफगानिस्तान में इस बार की सबसे खौफनाक सरकार साबित हुई। मोहतरम अलहाज मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, सरपरस्त रियासत वज़रा, मोहतरम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, माविन रियासत वज़रा, मोहतरम मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, सरपरस्त वज़ारत दिफा, मोहतरम अलहाज मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, सरपरस्त वज़ारत दाखिला। सरकार का ऐलान करते वक्त तालिबान के तर्जुमान ने जिन नामों का जिक्र किया और बताया कि इन्हें उबूरी सरकार में बड़े ओहदे दिए गए हैं, अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। ये है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जिसे तालिबान ने वजीर आजम बनाया, अफगानिस्तान का सबसे खौफनाक दहशतगर्द। तालिबान के बानियों में से एक, खुद को इस्लाम मजहब का सबसे बड़ा जानकार मानता है और शरई कानून का शदीद हामी, लेकिन ये एक ग्लोबल टेररिस्ट है क्योंकि इसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अफगानिस्तान में नाटो के अफवाज पर जिहादी हमलों की क़यादत कर चुका है, सुसाइड बॉम्बर्स बनाने में चैंपियन है, और इस वक्त तालिबान में सबसे बड़े फैसले लेने वाली लीडरशिप काउंसिल रहबरी शूरा का सदर है। अब आप सोचिए कि अगर ये दहशतगर्द अफगानिस्तान चलाएगा तो अफगानिस्तान का कितना बुरा हाल होगा और पूरी दुनिया कैसे खतरे में आ जाएगी। लेकिन ये लिस्ट यहीं पर ही खत्म नहीं होती। ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, अफगानिस्तान का नया नायब वजीर आज़म, तालिबान के बानियों में से एक, जो तालिबान की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को सियासी तौर पर सही ठहराता है और पाकिस्तान की जेल में 8 साल तक कैद रह चुका है। तालिबान की पहली सरकार में नायब वजीर खारजा खुदकुश हमले कराने में माहिर, और अब तक कई दहशतगर्दों को सुसाइड जैकेट्स पहनाकर बड़े हमले करवा चुका है। अब इस चेहरे को भी गौर से देखिए। नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, दहशतगर्दाना तंजीम हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा, अमेरिका का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द, 38 करोड़ का इनामी दहशतगर्द, जिसे तालिबान ने अब अफगानिस्तान का नया वजीर दाखिला बनाया है। तालिबान का दावा है कि उसने ऐसी सरकार बनाई है जो अफगानिस्तान में न सिर्फ अमन कायम करेगी बल्कि अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर भी लेकर जाएगी। अब ये दावा कितना खोखला है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि तालिबान ने अपनी सरकार में वजीर दिफा इस चेहरे को बनाया। नाम मुल्ला याकूब, अफगानिस्तान का एक और बड़ा दहशतगर्द। मुल्ला याकूब दहशतगर्द मुल्ला उमर का बेटा है, जो तालिबान की पहली सरकार का सदर था और चीफ बानी भी था। तालिबान ने मुल्ला उमर के इस बेटे मुल्ला याकूब को अब अपना वजीर दिफा बनाया है। वजीर दाखिला, वजीर दिफा के अलावा तालिबान ने अपना वजीर खारजा किस दहशतगर्द को बनाया है, ये भी जान लीजिए। ये अमीर खान मुत्ताकी, पंजशीर का सबसे बड़ा गुनहगार। पंजशीर की लड़ाई की क़यादत इसी ने की थी। इसी के इशारे पर तालिबान के दहशतगर्दों ने पंजशीर में खूनी खेल खेला। तालिबान ने अभी से दहशतगर्द को अपना वजीर खारजा बनाया। असलियत है ये अफगानिस्तान की कि वहां पे आतंकियों ने सरकार बनाई है।
अब बात यह है कि दुनिया इस माहौल से कैसे डील करेगी। अब आप देखिए, हकानी साहब को होम मिनिस्टर बना दिया एक, राइट। इनके सिर पर $5 मिलियन का इनाम है और ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। ऐसे दसियों इनके यहाँ इंडिविजुअल्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। तालिबान ने अपनी उबूरी सरकार का ऐलान तो कर दिया। अब सवाल ये है कि सरकार का फाइनल चेहरा कब तक सामने आएगा। क्या ये दहशतगर्द 9/11 की बरसी के रोज हलफ लेंगे या उससे पहले? तो काबुल में मौजूद जी मीडिया नुमाइंदे अनस मलिक ने इस बारे में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी दी। जो अभी तक तालिबान ज़राए का ये कहना है, उनका ये कहना है कि 11 सितंबर को नहीं बल्कि जुम्मे तक या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट की जा सकती है और ये फॉर्मेशन जो है फॉर्मली हो सकती है। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी डेट जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि 11 सितंबर के हवाले से यहाँ पर एक इंक्रीज स्पेकुलेशन है काबुल में कि खुदा न खास्ता यहाँ पर IS कोई हमला कर सकती है, जिसकी बाइस जो है ये तालिबान का भी ये मानना है कि क्योंकि जुम्मे का रोज़ एक मुबारक रोज़ के तौर पे देखा जाता है इस्लाम में, तो इसलिए वो जुम्मे के दिन तक, जुम्मे के रोज़ या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान की हलफ बर्दारी तकरीर पर ISIS का खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए तालिबान जुम्मे के दिन काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस में प्रोग्राम का इनेकाद कर सकता है और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान, ईरान, चीन, टर्की, रूस और कतर के नुमाइंदे भी शामिल हो सकते हैं। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल की आजादी के लिए बहादुर बेटियों की हुंकार। तालिबान के खिलाफ सड़कों पर अफगानी नारी, हाथों में पोस्टर, दिल में पाकिस्तान के लिए गुस्सा। तालिबानी आतंक को बेखौफ महिलाओं की चुनौती। न गोली का डर, न मौत की फिक्र। खूब लड़ रही अफगानी नारी।